नमस्कार। आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता का भाग 5वां। अब तक आपने जाना कि तेज सिंह राज का दीवान हरदयाल सिंह बनकर महाराजा के सामने वो सब बातें रखता है जिससे कि महाराजा को ये मालूम हो जाता है कि क्रूर सिंह विजयगढ़ पर हमला करने वाला है। और तेज सिंह यानी कि हरदयाल सिंह महाराज को ये समझाता है कि हमारे राज्य में कोई भी चालाक इंसान या उनके जैसे अय्यार नहीं बचे हैं, तो आपको तेज सिंह को बुला लेना चाहिए मदद के लिए। तो क्या तेज सिंह की कार्रवाइयां विजयगढ़ को बचा पाएंगी? जानने के लिए सुनते हैं उपन्यास के इस भाग को मेरे साथ, यानी आपकी अपनी नीति के साथ। नौगढ़ और विजयगढ़ का राज पहाड़ी है। जंगल भी बहुत भारी और घना है। नदियां चंद्रप्रभा और कर्मनाशा घूमती हुई इन पहाड़ों पर बहती हैं। जाबूजा, खो और दर्जे पहाड़ों में बड़े खूबसूरत कुदरती बने हुए हैं। पेड़ों में साखू, तेन, विजयसार, सनई, कोरया, गो, खाजा, प्यार, चिगना, आसन आदि के पेड़ हैं। इसके अलावा पारिजात के पेड़ भी हैं। मील मील भर इधर उधर जाइए तो घने जंगल में फंस जाइएगा। कहीं रास्ता ना मालूम होगा कि कहाँ से आए और किधर जाएंगे। बरसात के मौसम में तो ऐसे भी कैफियत रहती है। कोस भर जाइए, रास्ते में 10 नाले मिलेंगे। जंगली जानवरों में बारहसिंघा, चीता, भालू, तेंदुआ, चिकारा, लंगूर, बंदर वगैरह के अलावा कभी कभी शेर भी दिखाई देते हैं, मगर बरसात में नहीं, क्योंकि नदी नालों में पानी ज्यादा हो जाने से उनके रहने की जगह खराब हो जाती है और तब वे ऊंची पहाड़ियों पर चले जाते हैं। इन पहाड़ों पर हिरन नहीं होते, मगर पहाड़ के नीचे बहुत से दिख पड़ते हैं। परिंदों में तीतर, बटेर आदि की अपेक्षा मोर ज्यादा होते हैं। गरज की ये सुहावने पहाड़ अभी तक लिखे मुताबिक मौजूद हैं और हर तरह से देखने के काबिल हैं। उन अय्यारों ने जो चिनारगढ़ से क्रूर और नाजिम के संग आए थे, शहर में ना आकर इसी दिलचस्प जंगल में मैं क्रूर के अपना डेरा जमाया और आपस में ये राय हो गई कि सब अलग अलग जाकर अयारी करे तथा जब जरूरत हो जंगल जफील बजाकर इकट्ठे हो जाएं। बद्रीनाथ ने जो इन अयारों में सबसे ज्यादा चालाक और होशियार था, ये राय निकाली कि एक दफा सब कोई अलग अलग भेष बदलकर शहर में घुस दरबार और महल के सब आदमियों तथा लौंडियों बल्कि रानी तक को देख के पहचान आए तथा चाल चलन तजबीज कर नाम भी याद कर ले, जिससे वक्त पर अयारी करने के लिए सूरत बदलने और बातचीत करने में फर्क न पड़े। इस राय को सभी ने पसंद किया। नाजिम ने सभी का नाम बताया और जहां तक हो सका पहचानवा भी दिया। वे अय्यार लोग तरह तरह के वेश बदलकर महल में भी घुस आए और सब कुछ देख भाल आए, मगर अय्यारी का मौका चपला की होशियारी की वजह से किसी को ना मिला और उनको अय्यारी करना मंजूर भी ना था जब तक कि हर तरह से देखभाल ना लेते। जब वे लोग हर तरह से होशियार और वाकिफ हो गए तब अयारी करना शुरू किया। भगवान दत्त चपला की सूरत बनाकर नौगढ़ में वीरेंद्र सिंह को फंसाने के लिए चला। वहां पहुंचकर जिस कमरे में वीरेंद्र सिंह थे उसके दरवाजे पर पहुंच पहरे वाले से कहा, जाकर कुमार से कहो कि विजयगढ़ से चपला आई है। उस प्यादे ने जाकर खबर दी। कुछ रात गुजर गई थी। कुंवर वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता की याद में बैठे तबीयत से युक्तियां निकाल रहे थे। बीच बीच में ऊंची सांस भी लेते जाते थे। उसी वक्त चौबदार ने आकर अर्ज किया, पृथ्वीनाथ, विजयगढ़ से चपला आई हैं और ड्योढ़ी पर खड़ी हैं, क्या हुक्म होता है? कुमार चपला का नाम सुनते ही चौंक उठे और खुश होकर बोले, उसे जल्दी अंदर लाओ।
हुक्म के बमूजिब चपला हाजिर हुई। कुमार चपला को देख उठ खड़े हुए और हाथ पकड़कर अपने पास बैठा बातचीत करने लगे। चंद्रकांता का हाल पूछा। चपला ने कहा, अच्छी हैं, सिवाय आपकी याद के और किसी तरह की तकलीफ नहीं है। हमेशा कह करती हैं कि बड़े बेमुरव्वत है, कभी खबर भी नहीं लेते कि जीती हैं या मर गई। आज घबरा कर मुझको भेजा है और ये 2 नाशपतियां अपने हाथ से छील काट कर आपके वास्ते भेजी हैं। तथा अपने सिर की कसम दी है कि इन्हें जरूर खाइएगा। वीरेंद्र सिंह चपला की बातें सुन बहुत खुश हुए। चंद्रकांता का इश्क पूरे दर्जे पर था। धोखे में आ गए, भले बुरे की कुछ तमीज न रही। चंद्रकांता की कसम कैसे टालते। झट नाशपति का टुकड़ा उठा लिया और मुंह से लगाया ही था कि सामने से आते हुए तेज सिंह दिखाई पड़े। तेज सिंह ने देखा कि वीरेंद्र सिंह बैठे हैं। देखते ही आग हो गए। ललकार कर बोले, खबरदार मुंह में मत डालना। इतना सुनते ही वीरेंद्र सिंह रुक गए और बोले, क्यों, क्या है? तेज सिंह ने कहा, मैं जाती बार 1000 बार समझा गया, अपना सिर मार गया, मगर आपको ख्याल ना हुआ। कभी आगे भी चपला यहाँ आई थी, आपने क्या खाक पहचाना कि यह चपला है या कोई अयार है? बस सामने रंडी को देख मीठी मीठी बातें सुन मजे में आ गए। तेज सिंह की घुड़की सुन वीरेंद्र सिंह तो शर्मा गए और चपला के मुंह की तरफ देखने लगे, मगर नकली चपला से रहा न गया। फंस तो चुकी ही थी। झट खंजर निकालकर तेज सिंह की तरफ दौड़ी। वीरेंद्र सिंह भी जान गए कि यह अयार है और उसको खंजर ले तेज सिंह पर दौड़ते देख लपक कर हाथ से उसकी कलाई पकड़ी जिसमें खंजर था। दूसरा हाथ कमर में डाल उठा लिया और सिर से ऊंचा करना चाहते थे कि फेंके जिससे हड्डी पसली सब चूर हो जाए। तेज सिंह ने आवाज से, हाँ हाँ, पटकना मत, मर जाएगा। अयार लोगों का काम ही यही है, छोड़ दो, मेरे हवाले करो। ये सुन कुमार ने धीरे से जमीन पर पटक मुश्के बांध तेज सिंह के हवाले किया। तेज सिंह ने जबरदस्ती उसके नाक में दवा ठूस बेहोश किया और गठरी में बांध किनारे रख बातें करने लगे। तेज सिंह ने कुमार को समझाया और कहा, देखिए, जो हो गया सो हो गया, मगर अब धोखा मत खाइए। कुमार बहुत शर्मिंदा थे। इसका कुछ जवाब ना दे विजयगढ़ का हाल पूछने लगे। तेज सिंह ने सब खुलासा ब्यौरा कहा और चिट्ठी भी दिखाई जो महाराज जयसिंह ने राजा सुरेंद्र सिंह के नाम लिखी थी। कुमार ये सब सुन और चिट्ठी देख उछल पड़े। मारे खुशी के तेज सिंह को गले से लगा लिया और बोले, अब जो कुछ करना हो जल्दी कर डालो। तेज सिंह ने कहा, हाँ देखो, सब कुछ हो जाता है, घबराओ मत। इसी तरह दोनों को बातें करते तमाम रात गुजर गई। सवेरा होने ही वाला था जब तेज सिंह उस अयार की गठरी पीठ पर लादे उसी तहखाने को रवाना हुए जिसमें अहमद को कैद कराए थे। तहखाने का दरवाजा खोल अंदर गए। टहलते टहलते चश्मे के पास जा निकले। देखा कि अहमद नहर के किनारे सोया है। हरदयाल सिंह एक पेड़ के नीचे पत्थर की चट्टान पर सिर झुकाए बैठा है। तेज सिंह को देखकर हरदयाल सिंह उठ खड़े हुए और बोले, क्यों तेज सिंह, मैंने क्या कसूर किया है जो मुझको कैद कर रखा है? तेज सिंह ने हंसकर जवाब दिया, अगर कोई कसूर किया होता तो पैरों में बेड़ी पड़ी होती, जैसा कि अहमद को आपने देखा होगा। आपने कोई कसूर नहीं किया, सिर्फ एक दिन आपको रोक रखने से मेरा बहुत काम निकलता था, इसलिए मैंने ऐसी बेअदबी की, माफ कीजिएगा। अब आपको अख्तियार है कि आप चाहे जहां जाएं, मैं ताबेदार हूं। विजयगढ़ में नेक, ईमानदार, इंसाफ पसंद सिवाय आपके कोई नहीं है। इसी सबब से मैं भी मदद का उम्मीदवार हूं। हरदयाल सिंह ने कहा, सुनो तेज सिंह, तुम खुद जानते हो कि मैं हमेशा से तुम्हारा और कुंवर वीरेंद्र सिंह का दोस्त हूं। मुझको तुम लोगों की खिदमत करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं तो आप हैरान था कि दोस्त आदमी को तेज सिंह ने क्यों कैद किया। पहले तो मुझको ये भी नहीं मालूम हुआ कि मैं यहाँ कैसे आया, मर के आया हूँ या जीते जी। पर अहमद को देखा तो समझ गया कि ये तुम्हारी करामात है। भला ये तो कहो, मुझको यहाँ रखकर तुमने क्या कार्रवाई की और अब मैं तुम्हारा क्या काम कर सकता हूँ? तेज सिंह, मैं आपकी सूरत बनाकर आपके जनाने में नहीं गया, इससे आप खातिर जमा रखिए। हरदयाल सिंह, तुमको तो मैं अपने लड़के से ज्यादा मानता हूँ, अगर जनाने में जाते भी तो क्या था, खैर हाल कहो। तेज सिंह ने महाराज जयसिंह की चिट्ठी दिखाई।
हरदयाल सिंह के कपड़े जो पहने हुए थे उनको दे दिए और अब खुलासा हाल कहकर बोले, अब आप अपने कपड़े सहेज लीजिए और ये चिट्ठी लेकर दरबार में जाइए, राजा से मुझको मांग लीजिए जिससे मैं आपके साथ चलूं, नहीं तो वह अय्यार जो चुनारगढ़ से आए हैं विजयगढ़ को गारद कर डालेंगे और महाराज शिवदत्त अपना कब्जा विजयगढ़ पर कर लेंगे। मैं आपके संग चलकर उन अय्यारों को गिरफ्तार करूंगा। आप दो बातों का सबसे ज्यादा ख्याल रखिएगा। एक यह कि जहां तक बने मुसलमानों को बाहर कीजिए और हिंदुओं को रखिए। दूसरे ये कि कुंवर वीरेंद्र सिंह का हमेशा ध्यान रखिए और महाराज से बराबर उनकी तारीफ कीजिए, जिससे महाराज मदद के वास्ते उनको भी बुलाएं। हरदयाल सिंह ने कसम खाकर कहा, मैं हमेशा तुम लोगों का खैर ख्वाह हूं। जो कुछ तुमने कहा है उसे ज्यादा करके दिखाऊंगा। तेज सिंह ने यारी की गठरी खोली और एक खुलासा बेड़ी उसके पैर में डाल तथा यारी का बटुआ और खंजर उसकी कमर से निकालने के बाद उसे होश में लाए। उसके चेहरे को साफ किया तो मालूम हुआ कि वह भगवान दत्त है। अय्यार होने के कारण चुनारगढ़ के सब अय्यारों को तेज सिंह पहचानते थे और वे सब लोग भी उनको बखूबी जानते थे। तेज सिंह ने भगवान दत्त को नहर के किनारे छोड़ा और हरदयाल सिंह को साथ ले खो के बाहर चले। दरवाजे के पास आए। हरदयाल सिंह से कहा कि मेहरबानी करके मुझे इजाजत दें कि मैं थोड़ी देर के लिए आपको फिर बेहोश करूं, तहखाने के बाहर होश में ले आऊंगा। हरदयाल सिंह ने कहा, इसमें मुझको कोई हर्ज नहीं। मैं नहीं चाहता कि इस तहखाने में आने का रास्ता देख लूं। ये तुम्ही लोगों के काम है, मैं देख कर क्या करूंगा। तेज सिंह हरदयाल सिंह को बेहोश करके बाहर लाए और होश में लाकर बोले, अब आप कपड़े पहन लीजिए और मेरे साथ चलिए। उन्होंने वैसा ही किया। शहर में आकर तेज सिंह के कहे मुताबिक हरदयाल सिंह अलग होकर अकेले राजा सुरेंद्र सिंह के दरबार में गए। राजा ने उनकी बड़ी खातिर की और हाल पूछा। उन्होंने बहुत कुछ कहने के बाद महाराज जयसिंह की चिट्ठी दी, जिसको राजा ने इज्जत के साथ लेकर अपने वजीर जीत सिंह को पढ़ने के लिए दिया। जीत सिंह ने जोर से खत पढ़ा। राजा सुरेंद्र सिंह चिट्ठी पढ़कर बहुत खुश हुए और हरदयाल सिंह की तरफ देखकर बोले, मेरा राज्य महाराज जयसिंह का है, जिसे चाहे बुला ले, मुझे कुछ हर्ज नहीं। तेज सिंह आपके साथ जाएगा। एक है अपने वजीर जीत सिंह और हरदयाल सिंह की मेहमानदारी का हुक्म दिया और दरबार बर्खास्त किया। दीवान हरदयाल सिंह की मेहमानदारी 3 दिन तक बहुत अच्छी तरह से की गई, जिससे वह बहुत खुश हुए। चौथे दिन दीवान साहब ने राजा से रुखसत मांगी। राजा बहुत कुछ दौलत जवाहरात से उनकी विदाई की और तेज सिंह को बुला समझा बुझा कर दीवान साहब के संग किया। बड़े साज सामान के साथ ये दोनों विजयगढ़ पहुंचे और शाम को दरबार में महाराज के पास हाजिर हुए। हरदयाल सिंह ने महाराज की चिट्ठी का जवाब दिया और सब हाल कह सुरेंद्र सिंह की बड़ी तारीफ की, जिससे महाराज बहुत खुश हुए और तेज सिंह को उसी वक्त खिला देकर हरदयाल सिंह को हुक्म दिया, इनके रहने के लिए मकान का बंदोबस्त कर दो और इनकी खातिरदारी और मेहमानदारी का बोझ अपने ऊपर समझो। दरबार उठने पर दीवान साहब तेज सिंह को साथ ले विदा हुए और एक बहुत अच्छे कमरे में डेरा दिलवाया। नौकर और पहले वाले तथा प्यादों का भी बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया, जो सब हिंदू थे। दूसरे दिन तेज सिंह महाराज के दरबार में हाजिर हुए। दीवान हरदयाल सिंह के बगल में एक कुर्सी उनके वास्ते मुकर्रर की गई। हम पहले सुना चुके हैं कि महाराज शिवदत्त के यहाँ जितने यार हैं सभी को तेज सिंह पहचानते हैं। अब तेज सिंह को यह जानने की फिक्र हुई कि उनमें से कौन कौन चाह रहे हैं, इसलिए दूसरे दिन शाम के वक्त उन्होंने अपनी सूरत भगवान दत्त की बनाई, जिसको तहखाने में बंद कर आए थे, और शहर से निकल जंगल में इधर उधर घूमने लगे, पर कहीं कुछ पता ना लगा। बरसात का दिन आ चुका था। रात अंधेरी और बदली छाई थी। आखिर तेज सिंह ने टीले पर खड़े होकर जफील बजाई। थोड़ी देर में तीनों अय्यार मैं पंडित जगन्नाथ जोशी के उसी जगह पहुंचे और भगवान दत्त को खड़े देखकर बोले, क्यों जी, तुम नौगढ़ गए थे ना, क्या किया, खाली क्यों चले आए? तेज सिंह ने सभी को पहचानने के बाद जवाब दिया, वहां तेज सिंह की बदौलत कोई कार्रवाई न चली। तुम लोगों में से कोई एक आदमी मेरे साथ चले तो काम बने। पन्ना, अच्छा, कल हम तुम्हारे साथ चलेंगे।
आज चलो महल में कोई कार्रवाई करें। तेज सिंह, अच्छा चलो, मगर मुझको इस वक्त भूख बड़े जोर की लगी है, कुछ खा लूं तो काम में जी लगे। तुम लोगों के पास कुछ हो तो लाओ। जगन्नाथ, पास में तो जो कुछ है बेहोशी मिला है, बाजार से जाकर कुछ लाओ तो सब कोई खा पीकर छुट्टी करे। भगवान, अच्छा एक आदमी मेरे साथ चलो। पन्ना लाल साथ हुए दोनों शहर की तरफ चले। रास्ते में पन्ना लाल ने कहा, हम लोगों को अपनी सूरत बदल लेना चाहिए, क्योंकि तेज सिंह कल से इसी शहर में आया है और हम सभी को पहचानता भी है। शायद घूमता फिरता कहीं मिल जाए। भगवान दत्त ने यह सोचकर कि सूरत बदलेंगे तो रोगन लगाते वक्त शायद ये पहचान ले, जवाब दिया, कोई जरूरी नहीं कौन रात को मिलता है। भगवान दत्त के इनकार करने से पन्नालाल को शक हो गया और गौर से इनकी सूरत देखने लगा, मगर रात अंधेरी थी, पहचान न सका। आखिर को जोर से जफील बजाई। शहर के पास आ चुके थे। अय्यार लोग दूर थे, जफील सुन न सके। तेज सिंह भी समझ गए कि इसको शक हो गया है, अब देर करने की कुछ जरूरत नहीं। झट उसके गले में हाथ डाल दिया। पन्नालाल ने भी खंजर निकाल लिया। दोनों में खूब जोर की भिड़ंत हो गई। आखिर को तेज सिंह ने पन्ना को उठा के दे मारा और मुश्किल कस बेहोश कर गठरी बांध ली तथा पीठ पर लाद शहर की तरफ रवाना हुए। असली सूरत बनाए डेरे पर पहुंचे। एक कोठरी में पन्नालाल को बंद कर दिया और पहरे वालों को सख्त ताकीद कर आप उसी कोठरी के दरवाजे पर पलंग बिछवा सो रहे। सवेरे पन्नालाल को साथ ले दरबार की तरफ चले। इधर राम नारायण, बद्रीनाथ और जोशी जी राह देख रहे थे कि अब दोनों आदमी खाने का सामान लाते होंगे, मगर कुछ नहीं, यहाँ तो मामला ही दूसरा था। लोगों को शक हो गया कि कहीं दोनों गिरफ्तार न हो गए हों, मगर ये ख्याल में न आया कि भगवान दत्त असल में दूसरे ही कृपा निधान थे। उस रात को कुछ ना कर सके, पर सवेरे सूरत बदलकर खोज में निकले। पहले महाराज जयसिंह के दरबार की तरफ चले। देखा कि तेज सिंह दरबार में जा रहे हैं और उसके पीछे पीछे 10-15 सिपाही कैदी की तरह पन्नालाल को लिए चले जा रहे हैं। उन अय्यारों ने भी साथ ही साथ दरबार का रास्ता पकड़ा। तेज सिंह पन्नालाल को लिए दरबार में पहुंचे। देखा कचहरी खूब लगी हुई है, महाराज बैठे हैं। वह भी सलाम कर अपनी कुर्सी पर जा बैठे। कैदी को सामने खड़ा कर दिया। महाराज ने पूछा, क्यों तेज सिंह, किसको लाए हो? तेज सिंह ने जवाब दिया, महाराज, उन 5 अय्यारों में से जो चुनारगढ़ से आए हैं, एक गिरफ्तार हुआ है। इसको सरकार में लाया हूं, जो इसके लिए मुनासिब हो हुक्म किया जाए। महाराज गौर के साथ खुशी भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगे और पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मक्कार खां उर्फ अय्यार खां। महाराज उसकी ढिठाई और बात पर हंस पड़े। हुक्म दिया, बस इससे ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं, सीधे कैद खाने में ले जाकर इसको बंद करो और सख्त पहरे बैठा दो। हुक्म पाते ही प्यादों ने उस अय्यार के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डाल दी और कैदखाने की तरफ ले गए। महाराज ने खुश होकर तेज सिंह को 100 असरफी इनाम में दी। तेज सिंह ने खड़े होकर महाराज को सलाम किया और अशरफियां बटुए में रख ली। राम नारायण, बद्रीनाथ और जोशी जी भेष बदले हुए दरबार में खड़े यह सब तमाशा देख रहे थे। जब पन्नालाल को कैद खाने का हुक्म हुआ, वे लोग भी बाहर चले आए और आपस में सलाह कर भारी चालाकी की। किनारे जाकर बद्रीनाथ ने तो तेज सिंह की सूरत बनाई और राम नारायण और जोशी जी प्यादे बनकर तेजी के साथ उन सिपाहियों के साथ चले जो पन्नालाल को कैद खाने की तरफ ले जा रहे थे। पास पहुंचकर बोले, ठहरो ठहरो, इस नालायक अय्यार के लिए महाराज ने दूसरा हुक्म दिया है, क्योंकि मैंने अर्ज किया था कि कैद खाने में इसके संगी साथी इसको किसी न किसी तरह छुड़ा ले जाएंगे। अगर मैं इसको अपनी हिफाजत में रखूंगा तो बेहतर होगा, क्योंकि मैंने ही इसे पकड़ा है, मेरी हिफाजत में ये रह भी सकेगा। सो तुम लोग इसको मेरे हवाले करो। प्यादे तो जानते ही थे कि इसको तेज सिंह ने पकड़ा है, कुछ इनकार न किया और उसे उनके हवाले कर दिया। नकली तेज सिंह ने पन्नालाल को ले जंगल का रास्ता लिया। उसके चले जाने पर उसका हाल अर्ज करने के लिए प्यादे फिर दरबार में लौट आए। दरबार उसी तरह लगा हुआ था। तेज सिंह भी अपनी जगह बैठे थे। उनको देख प्यादों के होश उड़ गए
और अर्ज करते करते रुक गए। तेज सिंह ने इनकी तरफ देखकर पूछा, क्यों, क्या बात है, उस अय्यार को कैद कराए? प्यादों ने डरते डरते कहा, जी उसको तो आप ही ने हमसे लोगों से लिया है। तेज सिंह उनकी बात सुनकर चौंक पड़े और बोले, मैंने क्या किया है? मैं तो तब से इसी जगह बैठा हूं। प्यादों की जान डर और ताज्जुब से सूख गई। कुछ जवाब ना दे सके। पत्थर की सी तस्वीर की तरह जैसे कि तैसे खड़े रहे। महाराज ने तेज सिंह की तरफ देखकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? तेज सिंह ने कहा, अय्यार चालाकी खेल गए, मेरी सूरत बनाकर उस कैदी को इन लोगों से छुड़ा ले गए। तेज सिंह ने अर्ज किया, महाराज इन लोगों का कसूर नहीं, अय्यार लोग ऐसे ही होते हैं, बड़े बड़ों को धोखा दे जाते हैं, इन लोगों की क्या बात, क्या विसार। तेज सिंह के कहने से महाराज ने उन प्यादों का कसूर माफ किया, मगर उस अय्यार के निकल जाने का रंज देर तक रहा। बद्रीनाथ वगैरह पन्नालाल को लिए हुए जंगल में पहुंचे। एक पेड़ के नीचे बैठकर उसका हाल पूछा, उसे सब हाल कहा। अब इन लोगों को मालूम हुआ कि भगवान दत्त को भी तेज सिंह ने पकड़ के कहीं छिपाया है। ये सोच सभी ने पंडित जगन्नाथ से कहा, आप रमल के जरिए दरियाफ्त कीजिए कि भगवान दत्त कहाँ है। जोशी जी ने रमल फेंका और कुछ गिनगिना कर कहा, बेशक भगवान दत्त को भी तेज सिंह ने ही पकड़ा है और यहाँ से 2 कोस दूर उत्तर की तरफ एक खो में कैद कर रखा है। ये सुन सभी ने उस खो का रास्ता लिया। जोशी जी बार बार रमल फेंकते और विचार करते हुए उस खो तक पहुंचे और अंदर गए। जब उजाला नजर आया तो देखा सामने एक फाटक है, मगर ये नहीं मालूम होता था कि किस तरह खुलेगा। जोशी जी ने फिर रमल फेंका और सोचकर कहा, ये दरवाजा एक तिलिस्म के साथ मिला हुआ है और रमल तिलिस्म में कुछ काम नहीं कर सकता। इसके खोलने की कोई तरकीब निकाली जाए तो काम चले। लाचार वे सब उस खो के बाहर निकल आए और अयारी की फिक्र करने लगे। उपन्यास का अगला भाग सुनने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबको प्रणाम।